किसी को लोन चाहिए तो बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक से हाँ। लोन ले लिया। दिल्ली एनसीआर में भी गांव हैं जिनके खसरा नहीं होता है, खसरा नंबर भी नहीं होता है, प्लॉट नंबर नहीं होता है। क्या उनको आदित्य बिरला फंड करता है? कोई भी लोन देते हैं, किसी को भी लोन देते हैं, तो ये इतना जरूर हम लोग देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी में कहीं लिटिगेशन ना हो। अगर ये सोच के कोई अगर नौकरी कर रहा है सेल्स में, जी। खासकर मॉर्गेज में, कि मुझे सिर्फ सैलरी कमाना है, इतनी सब जगह से बिजनेस कैसे आता है? क्या आपके क्या वो रहते हैं कि टीम को क्या गाइड करते हैं? चैनल पार्टनर्स बनाते हैं। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं, कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वाइड करते हैं। बैंक और एनबीएफसी में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है सर? नॉन बैंकिंग संस्था को डिपॉजिट लाइसेंस नहीं है कि वो पैसा जमा करे कस्टमर का। हाय एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू पॉडकास्ट चैनल अर्कवंशी पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो नॉर्थ के राजा कहे जाने वाले अमितेश पांडे जी हैं। ये आदित्य बिरला में कम से कम 2 से 3 साल से वर्किंग हैं और इनफॉर्मल टीम को लीड करते हैं। कैसे क्या बिजनेस से टीम को हैंडल कर रहे हैं, कैसे क्या बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनकी जुबानी अमितेश पांडे जी की। Thanks, Sivakant. Thanks for just inviting me at your podcast. Very जी। thanks for this. मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से मैं आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस जी में सर। जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरा जो कंपनी का मेजर फोकस है हमारा है, जी। हम लोग इस सेगमेंट को मॉर्गेज लेंडिंग बोलते हैं, जहाँ मैं हाउसिंग फाइनेंस को देखता हूँ। जी सर। हमारा जो सेगमेंट, जैसे आपने वर्ड बोला इनफॉर्मल सेगमेंट, जी। तो हमारा जो सेगमेंट है वो इनफॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट में वी आर ट्राइंग टू सर्व दोज पीपल हु आर नॉट सर्व्ड एक्चुअली, जिनका जिनके आज के डेट में आप देखते होंगे कि बैंक से लोन मिलना बहुत एक, टफ है। नहीं टफ नहीं, मैं बोलूँगा, मैं टफ नहीं बोलूँगा। बैंक से किसी को लोन चाहिए तो बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक से हाँ। लोन ले लिया। हम्म। आदित्य बिरला बीइंग ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी, जी। आदित्य बिरला ने एक अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, एक सपना, एक विजन के साथ में वो काम कर रही है मार्केट में, कि एवरीवन शुड हैव देयर ओन हाउस। ओके। दैट्स व्हाई वी आर फंडिंग लाइक दिस। वी हैव, हमारे कंपनी में 3 तरह के एलओबी है, लाइन ऑफ बिजनेस है, जहाँ जी। पर प्राइम है, अफोर्डेबल है, जी। इनफॉर्मल सेगमेंट है। जी। तो मैं नॉर्थ एंड ईस्ट में इनफॉर्मल बिजनेस को देखता हूँ। मैं मेरी हम लोग का प्रेजेंस में जो जिन राज्यों को मैं देखता हूँ वो जी। दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा है और बिहार है। बहुत इन सही। इन राज्यों में हमारा फोकस है, जिन लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, जी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड या अन जहाँ पर नक्शे पास नहीं होते हैं, अनअप्रूव्ड जहाँ हम जैसे बोलते हैं, ग्राम ग्राम पंचायत की पंचायत प्रॉपर्टी, की जमीन हो आबादी की गई, प्रॉपर्टी आबादी की है, जमीन हो गई, खसरे की प्रॉपर्टी हो गई, लाल तो डोरा हो गया। लाल डोरा हो गया, दिल्ली का हाँ। लाल डोरा हो जी गया, जी जी। हरियाणा का लाल डोरा हो जी। गया। तो हमारा मेजर फोकस होता है कि इन लोगों को जो बैंक लोन नहीं देती है, जी। वो लोन प्रदान हम करें, ताकि सब कोई अपना घर बना सके और घर खरीद सके। जी। जी। तो हमारा उद्देश्य आदित्य बिरला हाउसिंग में यही है, और पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ और इन राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी हमारे पास में इनफॉर्मल सेगमेंट, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया जी। शिवकांत जी, उस इनफॉर्मल सेगमेंट में हमने एक सेगमेंट 2 भी बनाया है। जी, वो कौन जैसे सा है? सेगमेंट 2 हम लोग कहते हैं अपने सेगमेंट, अपने सेक्टर में, जैसे कि बहुत सारे फल व्यापारी हैं जो बहुत बहुत जगह एक ही जगह पर बैठ के 10 जी। 15 20 साल से उस फल सेगमेंट बेच का रहे हैं। नाम सर क्या है ना, मैं जान सकता हूँ, या हमारे पब्लिक, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं? सेगमेंट का नाम देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हमने अपने बुक्स में उसका सेगमेंट का नाम सेगमेंट 2 बोला है। अच्छा। और उस सेगमेंट 2 को हम लोग कहते हैं, जैसे कि ठेला रेडी पटरी वाले, जिनके एमसीडी की रसीद कट रही है, जी। रेगुलर वही बैठे हुए हैं, उनका इनकम है, बट उनके पास आईटीआर नहीं है, जी। जी। उनके पास आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो जीएसटी फाइल तो नहीं ऐसे करते हैं। ऐसे कस्टमर भी आदित्य बिरला से लोन ले सकते हाँ, हैं? ऐसे कस्टमर भी हम लोग इनफॉर्मल सेगमेंट में आदित्य बिरला से हम लोग लोन देते हैं बहुत हम लोग। सही। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब तक पहुंचना है जी। जिनके पास लोन की सुविधा नहीं है। तो हमारा इस प्रयास में, मेरे साथ में करीब 500 लोगों की टीम मेरे साथ में जी। नॉर्थ एंड ईस्ट में लगी है। हर राज्य में हम लोग प्रेजेंस है, करीब करीब नॉर्थ में तो हर राज्य में प्रेजेंस है। जी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी। टिल नाउ अगर हम लोग 40 थे, तो फिर 40 से 50
ब्रांचेस पे हम लोग आ रहे हैं और नए ब्रांचेस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा डे बाय डे। परसों मैं हिसार ब्रांच में था, हिसार ब्रांच की हमारी ओपनिंग हुई। अमृतसर ब्रांच में था, फिर अमृतसर ब्रांच की ओपनिंग हुई। राजस्थान में हम बात करें, राजसमंद, चुरू, हर छोटे छोटे कस्बे में, हर छोटे-छोटे हर कस्बों में छोटे आप लोग छोटे फैले कस्बे पड़े में हैं। हम लोग अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। हम लोग अपना आदित्य बिरला हाउसिंग का की तरफ से हम लोग यह प्रयास यही है कि सबको वहां पर लोन मिले घर खरीदने के लिए। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं, बहुत सी कॉलोनियाँ, बहुत से अभी गाँव हैं, दिल्ली एनसीआर में भी गाँव हैं, जिनके खसरा नहीं होता है, खसरा नंबर भी नहीं होता है, प्लॉट नंबर नहीं होता है। क्या उनको आदित्य बिरला फंड करता है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है सारे लीगलिटीज पर, ठीक है ना। जी। ये सारे लीगलिटीज पर डिपेंड करता है। हम लोग कोई भी लोन देते हैं, किसी को भी लोन देते हैं, तो ये इतना जरूर हम लोग देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी में कहीं लिटिगेशन ना हो। ओके। अब जहां पर आपने सवाल किया कि खसरे नहीं है, जी, जी। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, जहाँ कस्टमर परेशान होता है कि मेरे प्रॉपर्टी पे खसरा नंबर नहीं है, नहीं, आबादी देखिए की प्रॉपर्टी है। देखिए ऐसा है ना कि खसरे ना होने का रीजन कुछ नहीं होता है। हर अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, जी, तो हर प्रॉपर्टी का खसरा है। जी। कई खसरों पर सरकार ने पाबंदी लगा कर रखी है रजिस्ट्रियां करने से, वहां पर हम लोग अवॉइड करते हैं फंडिंग करना। जी। बट जहां पर खसरा नहीं होता है, उसके हम लोग पुराने 30 साल देखते हैं हम लोग कि हाँ भाई, क्या था आखिरकार। और जो नया लाल डोरे का दिल्ली सरकार ने निकाला है, अधिनियम निकाला है, उसके अंतर्गत में वो जमीन किस लिए है। कहीं वो स्कूल के लिए तो नहीं बना है, किसी शमशान घाट के लिए तो नहीं बना है, किसी पंचायत के लिए तो नहीं बना है। जी। तो ये सब लीगलिटीज चेक करने के बाद ही हम लोग फंड करते हैं। ओके, मतलब फंड हो जाता है। देखिए, फंड तो कर देते हैं, मैंने क्या बोला, फंड करते हैं, बट लीगल सही सब चेक करके कि, ओके। क्योंकि फ्यूचर में क्या, देखिए सिर्फ हमें पैसा देना भी नहीं है, हुँ। हम लोग लेंडिंग बिजनेस में हैं। तो हमारा प्रॉपर्टी ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कभी हमारा कस्टमर कोई फेल होता है ईएमआई देने में, या उनके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आया, तो हम लोग उनसे पैसा रिकवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी को नीलामी करते हैं। जी, जी। तो ऐसा ना हो कि हम जब कोर्ट में जाए, डीआरटी कोर्ट में जाए, प्रॉपर्टी हुँ, पोजीशन लेने जाए, हुँ। तो हम ले ही ना पाए अच्छा। लीगली। तो हम लोग जब तक पॉजिटिव लीगल के थ्रू काम करते हैं, जब तक लीगल हमारा सही नहीं होता है, तब तक हम लोग फंडिंग नहीं करते हैं। खसरा ना होना, बट अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रहा है, पुरानी चेन क्लियर है, तब भी हम लोग करते हैं। हाँ, सर, जैसा आपने बताया कि आप 3 साल से आदित्य बिरला में हो और इन्फॉर्मल टीम को लीड कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम है। क्या ये टीम ऑलरेडी पहले ही थी या आपने यहाँ जॉइन करने के बाद टीम की ग्रोथ करी? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आदमी दो तरीके से, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मॉर्गेज प्रोफेशनल हूँ मैं। तो आदमी जब नौकरी बदलता है, तो होता है कि या तो कहीं टीम बनी पड़ी है जी। जहाँ पर टीम के साथ मिलकर काम करना होता है, जी। कहीं जाकर एक जिम्मेवारी मिलती है कि सब कुछ हाँ। बनाना है। फॉर्चुनेटली मुझे आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी मिला इनफॉर्मल सेगमेंट में सारी टीम को बनाने का। जी। तो मैंने जब ज्वाइन किया था दिसंबर 2023 में, ओके। तो बहुत छोटी टीम थी, अच्छा। बहुत छोटी टीम थी आज के डेट तो में। तब भी आप पूरा नॉर्थ देख रहे थे? हाँ, तभी मैं नॉर्थ देख अच्छा। रहा था, बट टीम छोटी थी, राजस्थान में टीम भी छोटी छोटी थी। थी, पंजाब में भी छोटी थी, दिल्ली में भी छोटी थी। जी। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा एक्सपेंशन इतना नहीं था। अब आज की डेट में हम कई नई ब्रांचेस के साथ में हैं। जी। जहाँ आज से 3 साल पहले अगर 10 ब्रांचेस में थे, तो आज हम 30 ब्रांचेस में हैं, 38 ओके। ब्रांचेस में हैं। और वहाँ पर हमारी टीम साइज उसी तरह हमने हायरिंग किया। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आज की डेट में पहले 50 लोग थे, आज 500 लोग हैं। जी। तो 500 लोग के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं नॉर्थ एंड ईस्ट में, जहाँ पर हम लोग का वही जो मैंने आपको बोला हमारा उद्देश्य है, हर शहर में जाके, छोटे कस्बे में जाके लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देना। बहुत सही। सर, आप अपनी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? कहाँ से आप पहले इसी फाइनेंस इंडस्ट्री में ही क्यों आए? आपको और भी किसी लाइन में जा सकते थे? देखिए, फाइनेंस, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, तो आप फाइनेंस में ही क्यों आए? नहीं देखिए, इसके लिए कोई मुझे नहीं लगता है कि हाँ कोई पर्सनालिटी से किसी प्रोफेशन या सेगमेंट कोई रिलेशन होता है। एक इंटरेस्ट होता है। आज की डेट में
हम लोग बीइंग ए बिजनेस टीम हम लोग बोलते हैं सेल्स, ठीक है ना। जी, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाता हूँ अपने बातों को, और उन तक मैं उनकी बातों को भी समझ के उनको सॉल्यूशन दे पाता हूँ। तो मेरा एक एक शौक रहा शुरू से जी। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, नए-नए लोगों से मिलना, नए-नए हाँ, लोगों की बातें जानना, जानना, अपनी बातें करना। तो वो धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ कि ये बिज़नेस में कन्वर्ट होता चला गया। ओके। तो मुझे लगा कि मैं इसके लायक हूँ, जी, और फिर मैंने ये लाइन सेगमेंट सेलेक्ट किया। शुरू में जब मैंने पढ़ाई किया था, तो हुँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेल्स कभी करूँगा, या फिर मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, मॉर्टगेज इंडस्ट्री में आके हाउसिंग लोन को मैं लोगों को बाँटूँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, मैं अच्छा, आपको बताऊँ, मैं आईटी की तैयारी अच्छा कर आप रहा था। आईटी के स्टूडेंट रह चुके हैं? हाँ, मैं आईटी की तैयारी कर रहा था। मैं सोचा कि हाँ, मैं आईटी में, एक क्रेज़ चल रहा था हमारे टाइम हुँ, में आईटी का, तो मैंने आईटी सोचा था करना कि है, आईटी आईटी में करना है। जाएँगे। तो मैंने मास्टर्स में एमसीए के लिए भी गया मैं, जी, उसके बाद में सैप का मैंने सर्टिफिकेशन के लिए भी कोर्स किया, बट मैं आईटी में नहीं जाके मैं सेल्स में आया। तो एक इंटरेस्ट था जी, जिसमें, जी। वो मेरा शौक, मेरा इंटरेस्ट मुझे तो इधर लेकर आपने आया। तो आपने जब जॉइन किया तो फर्स्ट आपकी कंपनी कौन-सी थी? आप फर्स्ट कंपनी से थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अपनी फर्स्ट शुरुआत से जर्नी बताइए कि मैं वहाँ से ऐसे देखिए, स्टार्ट जर्नी किया। तो बहुत लंबी है, बट जिस सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूँ उसके जी, बारे में मैं शॉर्ट बताऊंगा। लास्ट पिछले जो मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ इस हुँ, अफोर्डेबल सेगमेंट में, हुँ। वो एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रहा, अच्छा, जो कि आज की डेट में आवास फाइनेंसर्स कहा जाता है। एयू तो अब बैंक बन चुकी है ना? बैंक का हाँ, लाइसेंस मिल हाँ। चुका है, आरबीआई ने तो कि बैंक का लाइसेंस दे दिया है। हाँ, एयू बैंक बन गया, बट एयू का जो सब्सिडरी कंपनी था एयू हाउसिंग फाइनेंस, जी, वो आज की डेट में एचएफसी ही है, उसके जी। नाम, जिसके नाम आज की डेट में आवास फाइनेंसर्स है। ओके, तो मैंने 2012 में अफोर्डेबल सेगमेंट में यहाँ ज्वाइन किया था मैंने। जी। प्रीवियस इंडस्ट्रीज को, बैंकिंग, हुँ, लोन्स में छोड़ के मैंने पहली बार मैंने एक एनबीएफसी और एचएफसी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, जी, जहाँ पर मुझे मौका मिला मिस्टर सुशील अग्रवाल के साथ काम करने का, जी, रामदेस जो मेरे बिजनेस हेड थे उनके साथ काम करने का। देन आई स्टार्टेड माय करियर इन अफोर्डेबल सेगमेंट 2012, और आज वो जर्नी फिर आवास में काम करने के बाद 5 साल फिर मैं कैप्री हाउसिंग में भी रहा। जी, फिर मैं थोड़े समय के लिए, करीब साल भर के लिए, श्री राम हाउसिंग में भी मैंने ओके, मैंने काम किया था। उसके बाद में फिर मैं कैप्री के बाद में कैपिटल इंडिया होम लोन्स, जी, जो पीपल होम्स के नाम से आज जाना जाता है, जी, जी, तो कैपिटल इंडिया में करीब 4 साढ़े 4 साल रहा। जी। उसके बाद मैं आज 2023 दिसंबर से मैं आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रहा एज़ हूँ। अ सर्कल हेड, नॉर्थ के हाँ, राजा है- राज कर रहे हैं, नॉर्थ पे आप राज कर रहे हैं, पूरे टीम को चला रहे हैं। मैं ये सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई नए बच्चे, नए स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं यार लोन लाइन में नहीं जाना, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, टारगेट है, टारगेट नहीं पूरा हुआ, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने बहुत कम देखा है कि अब वो समय नहीं रहा कि हाँ भाई, सैलरी कोई नहीं देता है, जी, सैलरी सब कोई देता है। बट अगर ये सोच के कोई अगर नौकरी कर रहा है जी, सेल्स में, जी, खासकर मॉर्टगेज में, हुँ, कि मुझे सिर्फ सैलरी कमाना है, हुँ, तो बड़ा ही, मैं बोलूँगा कि वो सोच सही नहीं है। जी, और मुझे लगता है कि हाँ भाई, सेल्स, जब तक सेल्स में कहावत है, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बॉसेस रहे जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, तो सबका यही कहना था, और हमने भी यही देखा है कि जब सेल्स में इंसेंटिव नहीं आता है ना, तो सेल्स का कोई फायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं सेल्स में आने का। जी। तो उसी तरीके से जो आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं आना चाहते हैं, जी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो नहीं आना चाहते हैं वो मेहनत से भागते हैं। जी, वो वो मेहनत से, कामचोर हैं, मेहनत नहीं करना चाहते मैं हैं। कामचोर वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा, सही शब्द नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, वो मेहनत से भागते हैं। अच्छा, मैं आज की डेट में अगर देखा जाए, तो मैं दिन के 24 घंटे में से शायद अगर आदमी 5-6 घंटे सोता है, जी, तो रिमेनिंग 2-3 घंटे घर का आदमी काम किया, 4 घंटे किया, हुँ, तो 15-16 घंटे मैं काम करता हूँ मैं। इसमें मेरा मेजर काम, मैं अगर देखूँ, तो लोगों से मिलना ज़्यादा है। अच्छा, लोगों से मिलना, लोगों को सॉल्यूशन देना, जी, लोगों को जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करना, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो टीम हो। जी,
तो मेरा यही काम रहा है, तो मुझे इस काम में अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकता, सेल्स टफ है, तो वो मेहनत से भाग रहे हैं। मुझे लगता है ओके, मेहनत से भाग रहे हैं। मेहनत उन्हें करना ही नहीं चाहते हैं वो। हाँ, देखिए आसान आसान चीज़ किसको अच्छा नहीं लगता है। हम्म, आपको थाली में से खाना तोड़ के हाथ से खिला दिया जाए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, किसको बुरा लगेगा? सही। तो वही चीज़ें मैम, मुझे लगता है कि वैसे लोग मेहनत से भागते हैं। सर जैसे आप बता रहे हैं मैं 16 घंटे वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, सुबह टीम को लीड करते हो, तो फैमिली को कैसे क्या टाइम देते हो? फैमिली आपकी परेशान रहती होगी कि यार टाइम पे नहीं आते या ऐसा, फैमिली को क्या आप वो करते हो सर? देखिए, कहीं न कहीं बैलेंस करना पड़ता है सारी चीज़ों को, जी। तो वो मैनेज हो जाता है। घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई उनके बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल में जाना, एडमिशन, ये वो फीस, घर सब के भी सब बहुत सारे काम सब होते हैं, सब कैसे आप मैनेज कर लेते देखिए, हैं? कुछ चीज़ें तो जहाँ पर आदमी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग घर से ज़्यादा ऑफ़िस में टाइम देते हैं। बिल्कुल सर। तो जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ समय ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं दूसरा साइड इम्पैक्ट तो होता ही है। जी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, दूसरा साइड इम्पैक्ट नहीं होता है, वो जी। होता है। मैं समय कम दे पाता हूँ मैं, और घर का सपोर्ट है कि लोग ओके। उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, फैमिली फुल हाँ, सपोर्ट। है कि मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मैं समय नहीं दे पाता हूँ मैं। जी। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं एकदम समय नहीं देता, बट हाँ, जहाँ पर मेजर नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, जी। वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। वहाँ प्रायोरिटी पहले फैमिली फर्स्ट है, बट थोड़ा मुश्किल होता है, जी। चैलेंज तो होता ही है। ओके। हाँ। अच्छा, आज का यूथ जो है वो कभी कई बार क्वेश्चन आता है उन लोगों के माइंड में कि मैं हम लोग जॉब करें या बिजनेस करें। जॉब या बिजनेस में बंदा कंफ्यूज रहता है कि मैं जॉब बिजनेस। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्किल उसके अंदर क्या है। बिजनेस करने के लिए एक मानसिक क्षमता अलग चाहिए, जी। बिजनेस करने का एक स्किल अलग चाहिए आपको। जी। आज की डेट में इस 25 साल में मुझे नहीं पता है कितने हजार बिजनेसमैन को मैंने लोन दिया। उसमें कई लोग को परेशान देखा मैंने, कई लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग को मैंने परेशान देखा, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सब देखा मैंने। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिजनेस इज ए रिस्क। ओके। तो वो रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है। तो जो लोग क्षमता रखते हैं रिस्क लेने का, वो कर लेते हैं। और कोई भी हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, निरंतर कंटिन्यूअस लगे रहने के बाद ही सक्सेस मिलता है। ये तो है। आज की डेट में बिजनेस में भी, नौकरी में भी फेल्यूर्स एंड अप डाउन आते हैं। उसी तरीके से बिजनेस में 100% फेल्योर आएगा। जी। उस फेल्योर को जो कवर अप कर लिया, वही सक्सेस में जाता है। जी। तो आई थिंक बिजनेस और नौकरी की जहां तक बात है, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। जी। आप पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको 50 तरह के फंड चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, सोच और चाहिए, बिजनेस के थॉट बारे में आपको नॉलेज होनी थॉट चाहिए। प्रोसेस चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर कैपेबल ऑफ। सर अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप 3 साल से आदित्य बिरला में हैं, आपने क्या, आप बोले कि यहाँ टीम बहुत कम थी, आपने टीम इतनी बड़ी स्टेबल कर दी, इतना बिजनेस ग्रोथ कर दिया, तो आगे आपका 2 3 4 5 साल में आपका क्या सोचते हैं? अपनी टीम को कहाँ तक कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कितना क्या ग्रोथ करेंगे बिजनेस में आदित्य बिरला में? देखिए, आज के डेट में हम लोग जिस सोच से चले हैं, जिस जी। उद्देश्य से चले हैं, वो हमारा उद्देश्य यही है, मैंने आपको बताया कि सबका अपना घर हो, जी। और हम लोग उसमें भागीदारी हैं। ये सबसे बड़ा सब हर किसी का सपना होता है, आ- हमारा अपना घर हो दिल्ली एनसीआर में, सबका अपना देखिए, सपना है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अब मैं लखनऊ में हूँ, हाँ। कानपुर में हूँ, हाँ। सीतापुर में हूँ, तो सब कोई अपना घर बनाना चाहता सबको है। वही बनाना चाहते हर हैं। व्यक्ति का एक सपना है कि मेरा पहले घर हो अपना, जी। जी। मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, सबको हाँ। यही बात सोचता है। आपने सुना ही होगा, रोटी कपड़ा मकान, रोटी यही कपड़ा। लाइफ की प्रायोरिटी है जो सब कोई फोकस करते हैं। तो जिस उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में इन्फॉर्मल टीम का, ये छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे जो लोग हैं, जिनके पास में लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास में आईटीआर नहीं होते हैं, जिनके पास में प्रॉपर जीएसटी नहीं है, बट वो रोज पैसा कमाते हैं, जी।
बट उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं है। हाँ तो वैसे लोगों को मदद करके उनको अपने घर में लेके जाना, तो हमारा हमारा यूएसपी यही है। हमारा जी यूएसपी है कि हाँ, हम हमारा सेगमेंट ही है, हम फोकस करते हैं 5 से 10 15 20 25 लाख के लोन पे ही फोकस करते हैं। हमारा जी जी कि हमारे सेगमेंट के लोग, मान के चलिए कि जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेगमेंट के लोग 25 10 20 25 लाख का ही घर खरीदते हैं। जी 20 लाख से लेकर 30 40 लाख तक घर खरीदते हैं। तो हम उसमें चाहते हैं कि हमारा लोन का कंट्रीब्यूशन रहे। आज वो इंसान, एक सपोज आप एक परचून की दुकान चलाते हैं, जी आपके पास, आप रोज 10,000 का गल्ला आपके पास है, आप रोज सामान बेचे, महीने का 3 लाख का गल्ला बेच रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि हाँ भाई, मरे स्थिति में 30% तो आप कमाइएगा, ये तो तो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं आप। बट उसके पास में वो बैंक में नहीं आता है, क्योंकि वो कैश में आया, हाँ ठीक है, कभी और पेटीएम काफी पर आया। लोग तो बैंक में जमा करने से भी कतराते हैं, हाँ बिल्कुल, डरते होता है हैं। होता है। तो इसमें क्या होता है कि कि हम वैसे कस्टमर जिनकी इनकम कागजों पर ही दिखती है, जी उस एलिजिबिलिटी को हम लोग बनाते हैं, इनकम एलिजिबिलिटी बनाते हैं, और उनको लोन देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कमा रहे हैं, जी ये काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, ये और तो हमारे ईएमआई को दे देंगे। तो उनके उनके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम्स बनाया है आदित्य बिरला ओके हाउसिंग में, और उसके थ्रू हम लोग उनको लोन देते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सबको अपना घर रहे, हमारे सोच से, हमारे प्रयास से सबका अपना घर रहे। तो आपने जब से अपना करियर स्टार्ट करा फाइनेंस इंडस्ट्री में, जब से आप एनबीएफसी में ही काम कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि एनबीएफसी में नहीं छोड़ के किसी बैंक में चले जाते हैं? बैंक और एनबीएफसी में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है सर? देखिए, कि आज की डेट में अगर हम बात करें बैंक और नॉन बैंकिंग संस्था, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग संस्था और बैंक में फिर फर्क यही होता है कि विद नॉन बैंकिंग संस्था को डिपॉजिट लाइसेंस नहीं है कि वो पैसा जमा करे कस्टमर का। ओके बैंक में क्या है कि हाँ, डिपॉजिट लाइसेंस है, पैसा जमा होता है, लॉकर होते हैं, 50 और प्रोडक्ट्स हैं, होम लोन भी होता है, लैप बिजनेस भी होता है, जो हम लोग करते हैं। तो हम भी होम लोन और लैप कर रहे हैं, हम भी गोल्ड लोन में आ रहे हैं, हम लोग भी अदर प्रोडक्ट के साथ, इंश्योरेंस के साथ बैठे हुए हैं। बट हमारा, अगर हम बात करें कि नॉन बैंकिंग संस्था में हम एक पार्टिकुलर वर्टिकल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन हम कर रहे हैं। अब जैसे आज की डेट में नॉन बैंकिंग संस्था में एमएसएमई लोन्स भी हैं, ठीक है जो कि व्यापार बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। मैं हाउसिंग फाइनेंस में हूँ, मैं घर को बढ़ाने के लिए आपको पैसा दे रहा हूँ मैं। ओके तो मुझे लगता है कि हाँ, एक वर्टिकल को सेलेक्ट करके मैंने सही काम किया, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को घर खरीदने के लिए सक्सेसफुली उसको पैसा दे पाता हूँ। आपको खुशी मिलती है अंदर हमको से? खुशी मिलता है। कई लोग तो हमारे पास में आते हैं, हाँ, जब उनकी मकान खरीद लेते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती, तो मिठाई लेके आते हैं कि हाँ, आपके आपके साथ सहयोग से हमने अपना घर बना लिया। तो वो मुझे उस वक्त बड़ा खुशी होता है। कि हमने किसी का भला किया। हाँ, तो बैंक में भी ऐसा होता है, बैंक में भी होम लोन होता है, सब कुछ होता है, बट नॉन बैंकिंग संस्था में एक फोकस लिमिटेड है। ओके बैंक में वैरायटी ऑफ काम आप वो कर रहे हैं, बट यहाँ पर फोकस लिमिटेड है कि आपको घर के लिए पैसा बांटना है। जैसा कि सर आपने बताया कि हम छोटे-छोटे शहरों में बहुत सारी जगह ब्रांचें ओपन कर रहे हैं, तो इतनी सब जगह से बिजनेस कैसे आता है? क्या आपके क्या वो रहते हैं कि टीम को क्या गाइड करते हैं कि वहाँ देखिए जाओ, कि बिजनेस के सोर्स कैसे करवाते हैं आप? देखिए, होता क्या है कि आज की डेट में मार्केट में 2-3 तरीके से बिजनेस आते हैं, जी। जो होम लोन के केसेस आते हैं। हुँ, जैसे मैं किसी शहर में ब्रांच मैंने ओपन किया, नया ओके। ब्रांच वो खोला, सपोज मैंने हिसारी खोला, हुँ, तो हम वहाँ पर चैनल पार्टनर्स बनाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं, कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वाइड करते हैं ओके। कि भाई, मेरे पास 2 हाथ है, हुँ, तो 2 हाथ से मैं एक ही काम कर पाऊंगा। बिल्कुल, अगर ऐसे मैंने 200 हाथ, 400 हाथ बना लिए, ठीक है। तो मैं 400 काम कर पाऊंगा, 200 काम कर पाऊंगा। हाँ जी, उसी तरीके से हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाते हैं हर शहर में। हम अपने सारे एम्प्लॉइज और टीम को यही बोलते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाइए, जी, जाइए और लोगों से मिलिए, मिलने के बाद उनको रेफरल पार्टनर बनाइए, जी, डीएसए बनाइए, जी, ताकि आप
हमें उनसे फाइल मिल पाए। ओके। तो ये एक पहला प्रक्रिया है जहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। जी। दूसरा, हमारी जो टीम है, जी। हमारा जो टीम है जिसमें कि जो ग्राउंड लेवल की टीम है, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं या ठीक आरएम है, बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफिसर्स बोलते जी। हैं या रिलेशनशिप मैनेजर्स बोलते हैं, हमारी ग्राउंड टीम मार्केट में लोगों से मिलती है। ओके। रोज उनका हमारा स्ट्रेटेजी है काम करने का हुँ। कि रोज जाके बाजार में 4 लोगों से मिलो, चाहे वो नया कस्टमर हो, पुराना कस्टमर हो, ताकि वो चाहे रेफरेंस दे प्रॉपर्टी पाए, डीलर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, बिल्डर हो। अपना जो बिज़नेस है B2B है। नहीं, B2B भी है, B2C भी है, आपके B2B डायरेक्ट है, B2 कस्टमर्स भी होते हैं, जी, जी, जी। आपके डायरेक्ट कस्टमर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि B2B ही है, जी, B2C भी है हमारा B2C भी सेगमेंट। है। ओके। हम्म। बहुत से मार्केट में कॉर्पोरेट डीएसए हैं या डीएसए हैं, वो कभी-कभार बैंकर उनको घुमा देता है, उनको सही बैंकर एडवाइस नहीं दे पाता है कभी-कभार। तो इस चीज़ पे कैसे क्या सुधार लाया जाएगा? देखिए, सब डीएसओ की बहुत सारी चैनल रहती है, मैं ऑनलाइन रहता हूँ, कभी-कभार देखता हूँ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे डीएसए बहुत सारे से डालते रहते हैं पोस्ट, कभी किसी कंपनी के नाम पे, कभी किसी बैंक एम्प्लॉयी के नाम पे। उस पे कैसे क्या सुधार लाया जा सकता है सर? देखिए, आपको सोचना है कि आप बिजनेस कैसे करना चाहते हैं, जी, क्योंकि आप कोई भी नहीं चाहता है कि कॉस्टली अफेयर बिजनेस कोई करे। जी, कॉस्टली अफेयर बिजनेस बोले तो पैसा खर्च करके ज्यादा कोई बिजनेस करे, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कहलाएगा। जी, जी, तो जब हम चैनल पार्टनर्स डीएसए के इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, जी। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट से उनको शेयर करना होता है, जो हुँ, मैंने कमाई है उससे शेयर किया मैंने, ठीक है, यानी वो एक तरह का पे आउट की तरह उनके पास गया। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो डायरेक्ट टीम है, जो हुँ, हमारी ग्राउंड लेवल की टीम है, जी, उनको हम कहते हैं कि रोज आप जाओ जी, चैनल और डीएसए से मिलो और फाइल लेकर आओ। ठीक है। तो हमारा अप्रोच एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, जहां पर हम अपनी टीम को रोज बाजार में जाने के लिए बोलते हैं और रोज नए लोगों से मिलने की बात करते हैं। ओके। सर जो लड़के हैं, टीम है, मार्केट में एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मारें, जो उनको अच्छा इंसेंटिव कमा सकें, अच्छा बिज़नेस लेके आएँ कंपनी के लिए? कुछ लड़के हैं, एफर्ट्स नहीं करना चाहते, मार्केट में जाना ही नहीं चाहते, धूप इतना है, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? तो देखिए, ये तो अपना मानसिकता है। जब काम होता है, जब इमरजेंसी आती है, जी, घर में सपोज कभी इमरजेंसी आ गई मेडिकल, तो आप दौड़ के भाग के जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल, रात क्यों ना हो। बिल्कुल। उसी तरीके से आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा जी, कि हाँ भाई, क्या इम्पोर्टेंट है। जी, अगर आप काम को इम्पोर्टेंस दीजिएगा तो आप काम को कीजिएगा जी, और एग्रेशन के साथ कीजिएगा। तो इंसान के अंदर एग्रेशन रहना बहुत जरूरी है एक काम करने के लिए। सफलता और असफलता जी, वो बाद में आती है, जी। पहले आदमी प्रयास तो करे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी इंसान अपना 100% तो लगाए, इंसान अगर 100% अपना लगाता है हुँ, तो उसको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आज नहीं, कल मिलेगा, हुँ, आएगा आएगा। आएगा। ये मैं मैंने देखा है। मैं तो सर ये मानता हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। अब आप काम ही नहीं करना चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते तो कामयाब आप कभी जीवन में हो ही नहीं सकते। आज से नहीं, हम तो बचपन से यही सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। बिना जोर लगाए तो सुबह-सुबह आप पोटी करते हो वो भी नहीं होती है। जोर लगाना ही लगाना पड़ेगा और कुछ लोग ऐसे हैं कि सर मेहनत ही नहीं करना चाहते, मेहनत से इतना पीछे भागते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, वो तो आपको समझना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आप एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, एवरेज लाइफ पे रहना चाहते हैं, जी, या काम करके नाम कमाना चाहते हैं, जी, या पैसा एक एवरेज कमाना चाहते हैं, क्योंकि सेल्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जी, एक्स्ट्रा इनकम आपके पास है जी, एज पर इंसेंटिव। जी, तो इट डिपेंड्स ऑल योर अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जी, कि हाउ यू आर थिंकिंग। वैल्यू in my thinking, there is three things, that is the value, belief and behavior. तो व्हाट्स योर वैल्यू इज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वैल्यू क्या है, जी, उससे आपका बिलीफ बनता है कि या आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। एंड उससे आपका बिहेवियर बनता है। जी, आपका जो विश्वास है, जो बिलीफ है, उसी से बिहेवियर बनेगा। अगर आपको विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम, ये मैं जीत जाऊंगा, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा, उस पर काम लगाइएगा। जी, तो आपका वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट योर वैल्यूज आर, आपके विचार क्या है, आपका सोच क्या है, उस पर आपका बिलीफ आएगा और बिहेवियर ऑटो मोड में आ जाएगा।
तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आज मैं और आप अगर हम बात करें, अगर मैं और आप, हम लोग फाइनेंस और सेल्स इंडस्ट्री में हैं, बिल्कुल सर। तो जो लोग मेरे ही जानने वाले कई लोग हैं, मतलब हम्म, कभी कभी लोग आते हैं कि हाँ सर मुझे काम चाहिए, हम्म, काम सर दिलवा दीजिए। तो जैसे कुछ लोग सुनते हैं कि अरे तो सेल्स है, हाँ, तो वो बैक करते हैं। तो मैं उनसे सवाल सेल से टारगेट नहीं होगा, क्या हाँ टारगेट होगा, हाँ हाँ, तो टारगेट पूरा नहीं होगा तो मैं सैलरी नहीं आएगा। बिल्कुल मैं सवाल करता हूँ मैं उनसे हम्म, कि आप किस चीज से भाग रहे हो, बिल्कुल, यानी आप मेहनत से भाग रहे हो। हाँ, आप किसी चीज से भाग रहे हो तो वो मेहनत से भाग रहे हो। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मेहनत से भागना चाहिए, और आपको काम करना चाहिए, उसका रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा ही आएगा। आजकल जितने भी नए नए लड़के हैं काम किसी भी लाइन में चले जाते हैं, कहीं भी काम करने लग जाते हैं। जैसे आपने बोला कि हर किसी का अपना घर हो, लेकिन वो लड़के सिर्फ ज्वाइन करते ही जैसे सैलरी मिली, जैसे पहली तनख्वाह मिली, वो फ़ोन लेना चाहते हैं। आईफोन के लोग दीवाने हो रहे हैं। सर इस पे आपके क्या रिव्यू हैं? देखिए ये पर्सन स्पेसिफिक है। आप हमेशा, सबने सिखाया है, हमारे गार्जियंस ने भी सिखाया है, जी, और मैं भी अपनी टीम को सिखाता हूँ। जी, मैं हमेशा जब मैं टीम के साथ ट्रेनिंग में करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि इट्स अ वेरी सिंपल सा कहावत है हिंदी में, जी, पैसा को बचाओगे तो पैसा आपको बचा लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है। आपने पर्सन स्पेसिफिक बात बोला, बट मैंने भी बोला कि आज की डेट में जरूरी नहीं है कि हाँ सबको उस पैसे को खर्च कर रहा है, या पैसे को जो कमा रहा है वो खर्च कर रहा है, जी, जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो समझदारी से पैसा खर्च करे, जी, जिसको समझ है कि हाँ हमको परिवार चलाना है, हुँ। वो सही है। मतलब अपने शौक, आपका यही कहना है अपने शौक करो, लेकिन अपनी फैमिली को, अपना घर परिवार देख के शौक, शौक करो। शौक शिवाकांत जी क्या होता है? शौक होता है अपने अपनों के साथ होता है शौक। जी, तो शौक परिवार के साथ करो, हुँ, शौक फैमिली के साथ रखो, और क्या है। बिल्कुल। शौक ये होता है, शौक पैसा खर्चा न करना नहीं होता है। जी, कोई फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको हो गए जैसे 10-20 साल हो गए, तो कोई आपका खास फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत प्रिय या बहुत बड़ा आपका फाइनेंस इंडस्ट्री में दुश्मन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दुश्मन तो मेरे हिसाब से नहीं है मेरे लिए, जी, कोई दुश्मन तो नहीं है। बट हाँ, कुछ लोगों को मैंने अपना गुरु माना है, जी, 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 तो वो हमारे ज़हन में ज़रूर रहते हैं, जी, और उनके लिए मान सम्मान इज्जत हमेशा है अब मेरे पास में, जो मन से जुड़ा हुआ है। जी, 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 और कारण ये है कि मैंने उनसे बहुत कुछ काम करना सीखा है। जी, चाहे वो डांट के सुनाया हो लोगों ने, और तरीके से बोला हो, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो वो डांट कभी कभी माँ के प्यार से भी बड़ा लगता है वो। डाँट तो वही कहावत है, अमिताभ बच्चन वाली वो फ़िल्म है, हीरा ठाकुर, छेनी हथौड़ी से। तो कोई मतलब कोई दुश्मन नहीं है इस ना इंडस्ट्री में, ना, सब प्यारे हैं, सब अपना है। सब सब मेरे अपने हैं। जो आजकल के नए युवा आना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है, जो उनकी एजुकेशन होती है वो सर 12th लेवल वो होती है। क्या फाइनेंस इंडस्ट्री में, बैंकिंग में आ सकता है क्या वो सर? देखिए क्राइटेरिया होता है हर पोजीशन का, जी, हर पोजीशन का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जी, आज की डेट में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन तो है ही, अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन हो ही चुका है, जी, जी, कि आप एक्चुअली में पढ़े लिखे हो। कि देखो, आप जिस चीज सेगमेंट में काम करना चाहते हो फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो वहां पर समझने और समझाने वाली चीजें बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके लिए आपका मेंटल क्लियरिटी, मेंटल स्टेबिलिटी इतना होना चाहिए कि आप खुद समझ पाओ पहले उसे, बिल्कुल, तब तो दूसरे को समझाओगे आप। हाँ, अगर मुझे ही कुछ समझ में नहीं आया शिवाकांत, तो मैं दूसरे लोगों को कैसे समझाऊंगा मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इंग्लिश वीक हो तो क्या फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई टिक देखिए सकता ऐसा है? कुछ नहीं कि इंग्लिश वीक से फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं चल पाता है। ऐसा कुछ नहीं मैं है। और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो क्या हम बहुत, मतलब कि हम लोग छोटे हो गए? नहीं, 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 हमारी मातृभाषा ही है। हिंदी है। ठीक है, तो और ऐसा ऐसा नहीं, आप लोगों को यार दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आप बैंक में नहीं या नहीं, एनबीएफसी में जॉब नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि इंग्लिश से ये स्किल पर कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। ओके, इतनी बड़ी टीम है, टीम को कैसे क्या लर्निंग देते हैं आपके अंदर, कैसे इतना वो आता है कि आप टीम को गाइड करते हो, कहाँ क्या करना है, ये सर थोड़ा सा बताइए। देखिए जहां तक टीम की बात है, टीम एक परिवार की तरह है। हाँ जी, आज घर में बच्चे हैं हमारे,
सही गलत करते हैं जी। तो हमको समझाते हैं ना कि हाँ ये गलत है ये सही है। उसी तरीके से हर हायरकी में जो टीम ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर जो मैनेजर सुपरवाइजर है जी। वो अपनी टीम से इंटरेक्ट करे, बात करे, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, सॉल्यूशन दे, तब वो जाके वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी, जी। और वो भी सक्सेस होगा जिसने उसको ट्रेन किया। ओके। तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा काम ये करता हूँ मैं कि मैं अपनी टीम को प्रॉपर उनका समय देता हूँ उनके साथ में, ओके। उनको ट्रेन करता हूँ, जहाँ उनकी कमियां है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी। तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर अभी जैसे कि अभी सर एआई लॉन्च हुआ है। एआई पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उस पे कुछ एआई का फर्क पड़ेगा? देखिए एआई है, लेटेस्ट वर्जन है गूगल का, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए एआई जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जी। महत्व है जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हर जगह, चाहे वो रोज का दिनचर्या हो, फाइनेंस इंडस्ट्री हो, बैंकिंग हो, अ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो कुछ भी हो तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और उसके मदद से बहुत सारी जानकारियां और चीजें की जा सकती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को करने में समय लगेगा और क्षमता बहुत ज्यादा लगेगा। ओके। मैं ये नहीं कहता कि हाँ उसके आने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि अभी एडॉप्शंस बहुत लेसर साइड पे है ओके। और आपको फ्यूचर में उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बिना एआई के कोई चल ही नहीं सकता। देखिए बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक से एक मशीन आ रही है, क्योंकि सारे अब एक स्कैटर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई के अंदर में, जहां पर वो आप पूरे बॉडी को एक बार में स्कैन करेगा और बता देंगे कि बॉडी में बीमारी कहाँ पर है। हाँ, तो आपको एआई, आप आज की डेट में आप एक्सरे कराने गए तो एक्सरे कराने में 1000-1500 रुपए, अल्ट्रासाउंड कराने अलग टुकड़ा, वो आपको बॉडी को सिंपल एक स्कैन करेगा लेजर से, वो बता देगा कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है। एआई तो एआई का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो एआई का स्कूप है, बहुत बड़ा है। तो एआई इम्पैक्ट कर भी सकता, नहीं भी करेगा। सर जैसे बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, कभी ज़्यादा इंक्वायरी की वजह से या फ़ोन ले लिया, छोटे छोटे लोनों की वजह से उनका सिविल डाउन हो जाता है, ईएमआई घर से आगे केस में ले जाता है, तो उन केसों को, उन कस्टमरों को कैसे क्या आप वो करते हैं? देखिए मैं जहाँ पर हम लोग बैठे हैं जी। हाउसिंग लोन डिवीजन में, तो हम लोग तो एक तो छोटे छोटे लोन्स को बहुत कम ही मॉनिटर करते देखते हैं। बट अगर आप खुद सोचिए कि आप अगर छोटा पैसा नहीं दे पाए तो बड़ा पैसा कैसे दीजिएगा। हाँ। ये एक विचार है मेरा, और इसी अंडरराइटिंग प्रोसेस में हम लोग लेके आते हैं ओके। कि हम उन्हीं कस्टमरों को पैसा दे जो कि जिनकी देने की हैबिट अच्छी है, ओके। जिनका रिपेमेंट हैबिट सही है, रिपेमेंट उनका इनकम, रिपेमेंट से उनका इनकम दिखता है। जी, जी, जी। अगर आप महीने का 50,000 कमाते हैं तो आपको 5,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल सर। या तो दो समस्या होगा, या तो आपको देने का इच्छा नहीं है, हाँ, या आप देना नहीं चाहते। देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर कभी नेग्लिजेंस हो जाता है, आपने पैसे निकाल लिए कहीं खर्च कर दिए तो नेग्लिजेंस हो जाता है। तो वो सारी चीज को मॉनिटर करके हम लोग जिसको देना है दे देते हैं, जिसको नहीं देना है, जिसका इंटेलेक्ट खराब है कि मुझे नहीं देना है, इंटेंसिटी ही खराब है दिमाग से, बिल्कुल। तो उनको हम पैसा नहीं देते हैं। ओके। हाँ। जैसे सर आप बता रहे हो मेरे पास बहुत सारी सेल्स टीम है, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? फ्रैंकली आप तो बहुत ज़्यादा अपने टीम के साथ, अपने बॉस के साथ अपनी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपकी जो टीम है, आपके नीचे लोग जितने सारे काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका क्या रवैया है? देखिए मैं अपने, मेरे साथ में करीब 450-500 लोग हैं मेरे जी। साथ में, मैं सबको एक परिवार की तरह मान के चलता हूँ। जी। चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, जी। वो मेरे लिए भाई की तरह है, ठीक एक है। परिवार की तरह है। ठीक है। सबके लिए सम्मान मन से बराबर है। जी। मैं सबके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं सबके साथ मिलना जुलना, बाहर जाना, सब मेरा साथ में है। तो उनको जब तक मुझे ये लगता है कि जो एक टीम बॉन्डिंग होती है, जी। जी। टीम बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए जी। तो वो
कंपनी के लिए वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एज ए सुपरवाइजर उनसे काम करवा रहा हूँ मैं। जी। तो मैं उनके हर समस्याओं को, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, चाहे ऑफिस का हो, जब साथ में ना समझ पाएंगे जी। तो सक्सेस मिल पाना मुश्किल है। बहुत सही। तो मेरा तरीका है सबसे के साथ मिलजुल के रहना। ठीक है। मैं एक गार्जियन की तरह उनको प्यार भी करता हूँ तो डांटता भी हूँ, डांटता भी। कि जहाँ काम की कमी हुआ डांटते हो। तो मेरा मिक्सअप नेचर रहा है मेरी टीम के साथ में, और इसलिए इस नेचर के कारण से बहुत लोग मेरे साथ में 10-15 साल 20 साल से चलते चले आ रहे हैं, साथ में काम करते करते। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा नेचर उन लोगों के साथ फ्रेंडली ही रहा है। हम्म। बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे आपके, या आपके इस इंडस्ट्री में यार दोस्त होंगे जो आपको पूछते होंगे कि सर आप इतने यहाँ से यहाँ पहुँच गए, हम कैसे पहुँच जाएंगे। जैसे आपके और भी इंडस्ट्री में यार दोस्त होंगे, उनको उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिंपल सा चीज़ है, मैं मुझे मेरे अंदर एक अलग, मैं मानता हूँ कि मैं, मेरा सोच है कि मेरे अंदर एक एग्रेशन है काम करने का। जी। काम काम के थ्रू ही आदमी आगे बढ़ता है। ठीक है। डेडिकेशन होना चाहिए, एंड डेडिकेशन शुड बी ऑनेस्ट। ओके। तो ऑनेस्ट डेडिकेशन ही आपको आगे ग्रोथ देता है। तो आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी विथ ऑनेस्ट डेडिकेशन, आई एम जस्ट ग्रोइंग अहेड। और लोग साथ में हैं, कई लोग मुझसे आगे भी बढ़े, कुछ लोग पीछे भी है, कुछ लोग साथ के भी है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये रहा है, ऑनेस्ट डेडिकेशन और निरंतर मेहनत, यही लाइफ में जरूरी है। प्राइवेट नौकरी या सर सरकारी नौकरी, कौन सी नौकरी को आप बेस्ट मानते हैं सर? ये देखिए, प्राइवेट और सरकारी की बात अब आप पता नहीं आप क्यों पूछ रहे हैं। बहुत से यूथ मरे जा रहे हैं, तैयारी करे जा रहे हैं। देखिए, मैंने अपना अपना सोच है, ये तो है सर। अपना अपना सोच है। देखो, अपना सेटिस्फैक्शन है। मैं किसी नौकरी को खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आपकी चॉइस का काम होना चाहिए। स्टैंडर्ड लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट वाले और प्राइवेट वाले एकदम, देखते हैं आप, क्या इन दोनों नौकरियों में क्या गवर्नमेंट वाला कुछ मक्खी नहीं, चूस देखिए कंजूस वो करता रहता है, मैं प्राइवेट वाला खुल के अपना अच्छी खासी सैलरी भी प्राइवेट में अच्छी मिल जाती है, गवर्नमेंट में सैलरी कम होती है। तो सर प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या आप वो देखिए, थोड़ा सा सबका प्रॉस एंड आपके कॉन, अपने नजरिए से? सबका प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है ना। सबका प्रॉस एंड कॉन्स है, मैं कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, जी। सॉरी। बट जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन, आप वो काम करो। ओके। मुझे लगता है कि हाँ, मैं, मेरा मेहनत ज्यादा है, हम्म। मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ। मैं शायद सरकारी में रहता तो मैं कम मेहनत करना पड़ता, इतना हमको हाँ। टाइम नहीं रहता। बट सेटिस्फैक्शन है मुझे। मैं दिन भर जो काम करके निकलता हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन है। मतलब यही है, प्राइवेट में आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी लगन से काम करोगे, उतना आप। देखिए, मैंने क्या बोला, हर जगह मेहनत लगाना, चाहे जी जी। सरकारी हो प्राइवेट। आपने मेहनत किया तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे अर्कवंशी पॉडकास्ट चैनल पे आए, आपका आपने हमें इतना अपना बेशकीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शिवाकांत जी। और मैं, आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट मैं आपके पॉडकास्ट का पहले गेस्ट बने पहले मेरे। गेस्ट बना हूं मैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ आपका चैनल एक सक्सेस लेवल पर जाए, जी। आप खूब आगे बढ़े। वेरी थैंक्स।